एक बार फिर से स्वागत है आप सबका कुमुद फैमिली ब्लॉग में। सुबह सुबह की राम राम आप सबको। तो डेली का जो रूटीन है वो हमेशा ही मेरा एक जैसा होता है। यदि मुझे कहीं जाना हो या फिर कोई लंबा त्यौहार हो, जैसे कि लंबा फास्ट हो मेरा, तो ही मेरा ये रूटीन बदलता है। वरना मेरा डेली का रूटीन यही है जो मैं आप लोगों के साथ में छोटे से छोटा हो या बड़ा ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि यहीं से मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे मैंने अपना साफ़ सफाई करके पूजा वगैरह कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन कौन सो गया बेटा? दोनों सो गई। दोनों। ये कौन है? ये बेबी। बेबी आपके बेबी है? हाँ। अच्छा, और ये कौन है? ये ये बूबू। बूबू किसकी बेबी है? ये बूबू किसकी बेबी है बेटा? मम्मा बेबी। मम्मा बेबी है बूबू। और यहाँ आज थोड़ी धूप निकली हुई है क्योंकि कई दिनों से बारिश हो रही थी, तो कपड़े कुछ इकट्ठे हो गए थे, तो हमने सोचा चलो पहले मशीन लगा लेते हैं। क्या बनी हो बेटा? माता। क्या बनी हो बेटा? माता रानी। माता रानी? ऐसे रहती है माता रानी? आपने देखा है ऐसे? कहाँ देखा है बेटा? उसमें डांस कर रहा है ना, तो वो डांस कर रहा है। देखियो। हाँ, उसको पकड़ने के लिए। हाँ, फोन पकड़ने के लिए। हमें नहीं देखा। अब यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आज कुछ मैं शूट कर रही हूँ, तो शूट भी करूँगी और सबके लिए फिर यही रेसिपी, सबकी फरमाइश भी थी, तो मैं यहाँ पे मटर की एक रेसिपी बना रही हूँ जिसमें अदरक, लहसुन और धनिया पत्ता, हरी मिर्च को थोड़ा सा क्रश कर लिया है। मटर को यहाँ पे मैंने थोड़ा हींग डाल करके और भून लिया है, क्योंकि अब तो मटर बस आखिरी पड़ाव पे है। वैसे तो फ्रोज़न वाला हमेशा ही मिलता रहता है, लेकिन जो फ्रेश मटर है ना, वो मैंने थोड़ा सा वैसे भी बीच में बहुत ज़्यादा आने लग गया था, तो मैंने इकट्ठा ही उसको निकाल करके और करके रख लिया है। तो उसी से मैं अभी तो फ़िलहाल रेसिपी बनाती जा रही हूँ। और यहाँ पे स्वादानुसार नमक डाल लिया है और डाल कर इसे थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि इस वक्त लास्ट में ना मटर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो या तो थोड़ा सा हल्का सा बॉयल कर लीजिए या फिर स्टीम कर लीजिए। और यहाँ पे कुछ मसाले डाल लिए हैं, जिनमें कि थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाल लिया है, और इसे इस तरह मैश कर देते हैं। और आप देख सकते हैं ये थोड़ा ना अच्छे से पका लिया है मैंने ढक करके, तो सॉफ्ट हो गया है। तो मैश करने पे बहुत आसानी से मैश हो जा रहा है। लेकिन जो हार्ड हो लास्ट में हो जाता है ना, टाइट हो जाता है, तो उसको आप जब तक स्टीम नहीं दिलवाएंगे या फिर अच्छे से उबालेंगे नहीं कुकर वगैरह में, तो तब तक वो सॉफ्ट नहीं होता है। तो फिर उसकी रेसिपी भी कुछ भी बनाइए, जैसे मटर पनीर बनाइए या मटर की कचौड़ी वगैरह बनाइए या फिर कुछ और रेसिपी, क्योंकि हम लोग तो कुकिंग ब्लॉग जब बनता है तो कुकिंग में हमें बहुत सारी चीज़ों की डेली ही ज़रूरत पड़ती रहती है। हर दिन अलग अलग रेसिपी सोचना, बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है हमारे लिए। और यहाँ पे मैंने इसमें आलू मिक्स कर लिया है, थोड़ा धनिया पत्ता मिक्स कर लिया है, और ये फिलिंग मैंने बना करके तैयार कर ली है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर की कचौरी। तो यहाँ मैदा लिया है, सूजी लिया है, और थोड़ा सा नमक डाल लिया है, अजवाइन को क्रश करके डाल लिया है, और मोइन के लिए यहाँ पे तेल या फिर आप मेल्ट करके घी कुछ भी ले सकते हैं। घी अगर आप डालेंगे ना तो खस्ता बहुत अच्छा होता है, तो मैंने घी और तेल दोनों ही लिया है। थोड़ा सा घी ले लिया है, थोड़ा सा तेल ले लिया है, और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके ना मुट्ठी बांध के आप देख लीजिए, कुछ भी आप मोइन वाला बना रहे हैं ना, तो मोइन लगाने का यही तरीका होता है कि आप एक बार मुट्ठी बांध कर देख लीजिए, या फिर आप एक कटोरी में चौथा हिस्सा उसका अगर तेल घी कुछ भी डालेंगे ना, तो आप देखेंगे आपका मोइन बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ये 2-4 तरीके हैं जिनसे कि हम मोइन लगाते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि मोइन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है और एकदम आप देखेंगे खस्ता भुसभुसा सा होता है।
तो माप में अगर करेंगे तो ये माप होता है, और अंदाजे से अगर करेंगे तो आप मुट्ठी बांध कर देख लीजिए, तो उससे भी आपको मुट्ठी अगर बंध जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपका मोयन परफेक्ट है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तब भी आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, अगर कम होगा तब भी आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो खाना बनाना एक बहुत बड़ा कला है, आर्ट है, और वो एक्सपीरियंस से ही आता है, करते 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 ही आता है। हम चाहे कितनी भी डायरी में लिख लें, किताबों में लिख लें, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल करते नहीं हैं ना, तब तक आपको कुछ भी समझ में खाने के बारे में नहीं आता है। जब आप डेली नमक डालेंगे, डेली मसाला डालेंगे, तो डेली डेली जब आप कुछ करेंगे ना, तभी आपको किचन की समझ होगी, और तभी आप एक रेसिपी को परफेक्ट बना सकते हैं। वैसे तो ये चीज़ हर मतलब हर चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप कोई कपड़ा सिल रहे हैं तो आप इस तरह पढ़ लिख करके इंच और सेंटीमीटर माप कर लेंगे, तो एक वो, और एक डेली आप कटिंग कर रहे हैं और स्टिचिंग कर रहे हैं, डेली पेंटिंग कर रहे हैं, डेली आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है। म्यूज़िक, ये कोई भी चीज़ हो, डांस, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल दोनों ही चीज़ जब आप करेंगे तभी आपकी चीज़ें परफेक्ट बनेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हमसे भी ख़राब होती है, ऐसा नहीं है कि हमसे ख़राब नहीं होता है, हमसे भी चीज़ें ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सब्ज़ी के साथ सर्व किया है। और आज अदरक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है घर में, तो सौंठ पाउडर का इस्तेमाल भी हमारे मतलब कि किचन में, भाई डेली किचन में भी होता है, और किचन ब्लॉग में भी मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है कुकिंग चैनल पे। तो मैंने सोचा कि इस तरह तो रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा, तो चलो इसका आज सौंठ पाउडर बना करके मैं रख लेती हूँ, जिससे कि सालों अगर आप रखेंगे फ्रिज में एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके, तो आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप चाय में डाल लें या फिर किसी रेसिपी में डाल लें जहाँ पे आपको अदरक की ज़रूरत है। आपके घर में अदरक नहीं है तो आप इसको 2-4 चुटकी डाल देंगे ना, बहुत ही अच्छी मतलब बन जाती है ये। तो यहाँ मैंने इसे ग्रेट कर दिया था धो के अच्छे से, और ग्रेट करके इस धूप में मैंने दिखा दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि धूप निकली हुई है थोड़ी। वैसे दिल्ली में मतलब कंटिन्यू हर 2 दिन 3 दिन पे बारिश होती जा रही है, तो चीज़ें बहुत सारी, मैंने तो अभी तक पापड़ वगैरह भी कुछ भी सूट नहीं किया है, क्योंकि बारिश हो रही है, तो इसलिए पापड़ के लिए अच्छी धूप चाहिए। तो कोई भी अभी तक पापड़ की रेसिपी मैंने नहीं डाली है। और यहाँ देखिए ये अच्छा से सूख गया है, और 2 दिन की धूप में इसमें लगी है, तो ये अच्छा से सूख गया, और 2 दिन की धूप अच्छी निकल गई थी, और फिर से बारिश शुरू हो गया था। 2 दिन बाद फिर से दोबारा से बारिश शुरू हो गई थी। और अब यहाँ पे चलिए इसको पीस लेते हैं, और एकदम हमें बारीक इसको पीसना है। तो बारीक पीस करके आप चाहें तो इसको छान लीजिए, और छान करके जो मोटा मोटा वाला हिस्सा है उसको आप अलग कर लीजिए, या फिर दोबारा उसको पीस लीजिए। लेकिन मैं तो मोटा वाला हिस्सा बच जाता है तो उसको अलग करके रख लेती हूँ। और जब भी चाय वगैरह बनाती हूँ, तो आप चाय मसाला अगर बनाते होंगे ना, तो चाय मसाला में सौंठ पाउडर का इस्तेमाल होता है, यानी कि सूखे हुए अदरक का इस्तेमाल होता है। तो मैं उसको वैसे ही रख लेती हूँ, जब चाय वगैरह बनाती हूँ तो 1-2 चुटकी डाल लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में सौंठ पाउडर गर्म है, तो गर्मियों में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती है। पर कभी कभी आप खाने में चीज़ें कर सकते हैं। गरम मसाले में हमें सौंठ पाउडर की ज़रूरत होती है, तो उसमें आप चुटकी भर डाल लेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट पाएंगे। और यहाँ पे देखिए ऐसे छोटे छोटे डब्बों में पैक करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इसको जगह नहीं है तो फ्रीज़र में डाल देती हूँ टाइट ऐसे बंद करके, तो ये सालों साल चल जाता है। तो ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं ना जो गर्मियों में हम लोग इस तरह बना बना करके, जैसे अनारदाने का पाउडर, पापड़, बड़ियाँ, ऐसी चीज़ें हम लोग बना बना कर रख लेते हैं, ताकि जब सर्दी हो, जब बरसात हो, तो उन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की है, जो मैं अक्सर घर में करती रहती हूँ। तो आप भी चाहें तो ये इस तरह कर सकते हैं। और इतने में शाम हो गई है, घर में दीपक जला लिया है, सब जगह दिखा लिया है। और दीपक जब जलाती हूँ तो तुलसी मैया की पूजा करना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। और तुलसी मैया देखिए ऐसे लंबी होती जा रही है, मैंने कई डंडा लगाया है सहारे के लिए, और जितना डंडा लगाती जा रही हूँ उतनी ही पतली बिल्कुल लंबी आगे की तरफ जा रही हैं। तो
उन्हें मैं बांधती जा रही हूँ और वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ घर में भी दीपक वगैरह मैंने भगवान जी को भी ला करके यहाँ पे रख दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए जय राम जी की।